मैं ललित रघुवंशी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल R9 भारत से सिटी रिपोर्टर एवं टाइम न्यूज जिला हेड, साथ ही मैं राष्ट्रीय मानव अधिकार अपराध नियंत्रण में ब्लॉक मीडिया ऑफिसर भी हूँ। मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ में चांद अध्यक्ष भी हूँ। सब मेरा बहुत सारे जिलों में सर्वे होता है, लगभग 3-4 जिले में मैं घूमते रहता हूँ और बहुत सारे किसानों से निरंतर मैं मिला हूँ, कई इंटरव्यू लिया हूँ। लेकिन आज पूरे संभाग और 4-5 जिले में मुझे एक ऐसे किसान मिले जिनका नाम विजेंद्र रघुवंशी जी हैं। ये बिछुआ तहसील के अंतर्गत एक गांव आता है, छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत एक तहसील है बिछुआ, उसके अंतर्गत एक गांव है खैरी माली। और यहाँ पर हमारे साथ ये किसान खड़े हैं विजेंद्र रघुवंशी जी। इनने एक बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनिक खाद के ऊपर जो सर्वे चल रहा है निरंतर सरकार का भी, लेकिन किसानों ने इस विषय में ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा इन्होंने DAP से लेके यूरिया से लेके जो ऑर्गेनिक खाद होती है जो किसानों को लगती है, वो सारी चीजें इसमें उनने बनाया है। अब हम आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि ये क्या है, क्या खाद है, क्या उपयोग आएगा, किस इसमें किसानों को क्या फायदा मिलेगा, क्या बेनिफिट्स मिलेगा। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका पूरा नाम परिचय। जी नमस्कार, मेरा नाम विजेंद्र रघुवंशी, पिता का नाम श्री धनीराम रघुवंशी, ग्राम खैरी माली जी, ब्लॉक बिछुआ, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, MP से हूँ। जी, ये जो आपके द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है, ये आप हमें बताएं कि ये क्या है, ये टंकी में क्या बना है। जी, ये ऑर्गेनिक खेती करने के लिए विशेष रूप से किसानों को जीवामृत बनाने की समस्याएं आती है। जी, अधिकतर वो ऐसे ड्रम खरीदते हैं। जी, मैंने भी खरीदा हूँ, मेरे पास लगभग 14-15 ड्रम है। जी, इसमें लेबरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है जी जीवामृत बनाने के लिए। हाँ। अच्छा, जीवामृत खेत में डालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहाँ जीवाणु की संख्या बढ़ जाती है, केंचुआ की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ। जिससे यूरिया DAP जो फर्टिलाइजर है, हाँ, उनकी हम ना ही डालें खेत में, उसकी ये पूर्ति कर देता है। जी, और ये जो नीचे आपका जो प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा वो दिख रहा है जी बैग, तो इसका क्या है, ये क्या समझाना चाहेंगे आप किसानों को इसके? जी, ये जीवामृत यूनिट कहलाती है जी। ये कंपनियां 5.5 बाई 25 फीट, 50 फीट, 70 फीट और 100 फीट लंबाई में बनाती है। आप देख सकते हैं ये जो नल और यहाँ पे कुछ फिटिंग की गई है, ये क्या है, इससे क्या निकलेगा साहब? जी, एक तरफ से बताता हूँ ना मैं जी। हाँ, जीवामृत यूनिट, तो इसको बनाने का उद्देश्य यही है कि हमें खेत में इसको ट्रांसफर करना है। हाँ, इसके अंदर से जो लिक्विड निकलेगा उसको हमको खेत में ट्रांसफर करना है। वो आप ड्रिप के माध्यम से दो, मिनी नोजल से दो या रिलाई पद्धति से दो। इसमें क्या क्या डाला है? इसमें पहले दिन जिस दिन हमको चालू करना है उस दिन 150 किलो गोबर जी, 100 kg गुड़ जी, और 100 लीटर छाछ जिसको हम मही कहते हैं जी, और 100 लीटर काऊ यूरिन जी। ये देसी गाय का हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गोमूत्र। जी। हाँ, तो इसमें ये सभी सामग्री को पहले दिन इस ड्रम से घोल बना करके और प्लस 3000 लीटर पानी जी, इसमें हमको स्टोरेज करना है जी। इधर साइड कैमरे में जी, इसमें हमको स्टोरेज करना है। हाँ, इसमें हाँ, तो इससे क्या है, इसमें जीवाणु की संख्या 40 से 50 दिन में, 60 दिन में कंप्लीट बनके तैयार हो जाती है। हाँ, उस 5 किलो गोबर, हाँ, 2 किलो गुड़ और 2 किलो मतलब किसी प्रकार का बेसन प्रतिदिन जी, और 100 लीटर पानी जी, यहाँ से डालना है जी, इसको घोलना है। हाँ, और ये वाल खोलना है। हाँ, ये वाल खोलेंगे तो ये पूरा इसमें चला जाएगा। हाँ, इसमें जाने के बाद में हम जो आखिरी में वॉल लगी है, हाँ, वो वॉल से आइए मैं दिखाता हूँ, आओ ना। ये वॉल लगी है जी, ये वॉल से हाँ, जीवामृत निकलेगा। ये देखिए, हाँ, ये निकल रहा है, ये छना छनाया जीवामृत निकल रहा है जी। इसमें हमको छनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और हम जब ड्रम में बनाते हैं तो उसमें गोबर की वजह से छानने में काफी मेहनत लगती है, उसमें लेबरिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो इसमें क्या छन्नी लगी हुई है? नहीं, इसमें एरोबिक सिस्टम कहते हैं इसको जी। इसमें मतलब कंपनी ने जो भी बनाई है जी, इसमें पूरा सिस्टम ऐसा बनाई है कि गोबर अंदर ही रहेगा जी। जीवाणु जो है पर डे वो गोबर को खाएंगे, निष्क्रिय करेंगे जी। उसमें मतलब हम 5 साल 10 साल भी इसको चलाएंगे तो इसमें गोबर भरेगा नहीं जी। इसमें गोबर ऐसा नहीं कि फुल भर गया, हम गोबर कहाँ करेंगे, गोबर निकालने की जरूरत नहीं है। इसमें जो भी है काऊ डग जो है वो अंदर ही रहेगा। और जो पानी है उसमें मल्टीप्लाई, गुड़ की वजह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं जी। तो इसमें जीवाणु की संख्या करोड़ों है जी, करोड़ों में।
करोड़ों। जब हम 100 लीटर पानी वहाँ घोल डालेंगे, हाँ, आगे 5 किलो गोबर के साथ में, गुड़ के साथ में, मही के साथ में, मही बहुत जरूरी है जी। और यहाँ से 100 लीटर पानी निकलेगा जी। इसको हमको खेत में किसी भी तरीके से ट्रांसफर करना है, स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे के लिए जैसे 20 लीटर वाला पंप है जी, तो उसमें हम 3 से 4 लीटर 2 लीटर स्प्रे कर सकते हैं, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है। पंप में जब डालेंगे 3 लीटर तो पानी भी मिला सकते हैं? हाँ, पानी 16 लीटर जी, 17 लीटर जी, और 3 लीटर जीवामृत इसको स्प्रे करना है। और पर डे 1 एकड़ में 100 लीटर जी, एक दिन में कम से कम 100 लीटर या एक हफ्ते में 100 लीटर जीवामृत जाना जरूरी है, कम से कम तो 100 लीटर अगर हम डालेंगे एक हफ्ते में तो लगभग 4000 से 5000 लीटर एक साल में चला जाएगा। तो 2 से 3 साल में हमारी पूरी जो मतलब जमीन है हाँ, वो उपजाऊ हो जाएगी, वहाँ यूरिया डीएपी की हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो 3 लीटर आप बता रहे हैं उसमें अपने को डालना है पंप में और 16 लीटर पानी में स्प्रे करेंगे जी। तो ये जो अपना रासायनिक खाद है उसका कितना पावर, कितना काम करेगा? 1 बोरी डीएपी के बराबर काम करेगा या 2 बोरी यूरिया के बराबर? देखिए, अभी जहाँ तक है मेरा नॉलेज है तो मैं 2016 से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ जी। तो मैंने बीच में बंद भी कर दिया था कुछ समस्याएं की वजह से जी। लेकिन पिछले 1 साल से मैंने टोटल मेरी 15 एकड़ जमीन में यूरिया डीएपी राखड़ पोटास मार्केट से लेना बंद कर दिया हूँ। उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला सबसे पहले जीवामृत बनाना हाँ, और घन जीवामृत बनाना जी। तो जीवामृत बनाने के लिए मैं ड्रम में बनाता था जी। तो ड्रम में काफी समस्याएं आ रही हैं, एक तो लेबरिंग कॉस्ट लग रही है जी, और छानने में काफी वो लग रहा है, और फिर ड्रिप भी चौक हो रही है जी, क्योंकि गोबर के कुछ अंश आ रहे थे जी। तो मैंने धीरे धीरे नॉलेज लिया, सिक्किम, असम, गुजरात, महाराष्ट्र काफी दौरा किया जी। वहाँ पे दूसरे लोगों से चर्चाएं किया, मोबाइल से भी चर्चाएं किया जहाँ जैसा पता चला। फिर लास्ट में मैंने गुजरात में पता चला कि वहाँ पे काफी ये मॉडल काफी सक्सेस चल रहा है जी, ये ट्यूब जी। तो ये ट्यूब मैंने वहाँ पसंद किया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको परचेस किया। परचेस करने के बाद में मैं इसमें जीवामृत बनाता हूँ। तो इसको बनाने से पिछले 6 महीने हो गए। मेरी अभी 3 फसल लगी है खेत में, तीनों फसल में मैंने यूरिया डीएपी नहीं डाला हूँ। जीवामृत डालने से और कुछ ऑर्गेनिक कंपनियां भी हैं 2-3, उनकी भी स्प्रे वगैरह कर देते हैं, तो इनसे मतलब ग्रोथ में कोई कमी नहीं है, प्रोडक्शन भी अच्छा आ रहा है। मेरा अभी टमाटर लगा है, तो टमाटर ये मान चलो 4 महीने से मैं उत्पादन ले रहा हूँ जी, और काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसमें ये सारी चीजें प्रोसेस जो आपने शुरू से आखिरी तक हमको दिखाया जी, इसमें टोटल कितना कॉस्ट और कितनी लागत है जी? इसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, अपना शुरू का जो ड्रम है वो अपना घर से ही लेना पड़ेगा जी। बाकी वहाँ जहाँ बॉल लगी है जी, वहां से लेकर के यहाँ तक का सिस्टम कंपनी 25,000 रुपए में देती है जी जी। और ये लगभग 8 से 10 साल बताते हैं वो, 8 से 10 साल चलता है जी। लेकिन अपने एमपी में लगभग शायद ही किसी के पास ये सिस्टम हो जी। मैंने जहाँ से देख के आया हूँ, उन्होंने मुझे बताया, किसानों से मिला तो उन्होंने बताया कि हमने 2 साल से, किसी किसान ने बताया कि भैया हम 4 साल से उपयोग कर रहे हैं। और जहाँ से हमने लिए हैं उनके पास फार्म हाउस काफी बड़ा है, लगभग शायद 70-80 एकड़, और उनको शायद नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है जी। तो उन्होंने ये यूनिट तैयार करवाया है जी जी। ये टंकी से लेके यहाँ तक जहाँ तक आप खड़े हैं जी, इसमें लेबरिंग चार्ज 0 है, क्योंकि इसमें लेबर लगेगा क्या? इसमें लेबर की आवश्यकता है ही नहीं। हमको सबसे पहले ये स्टैंड बनाना है जी, ये ईंट का स्टैंड बनाना है जी, फ्लोर करना है जी, इसलिए क्योंकि चूहा वगैरह ये इसके पास में ना आए जी। दूसरा, हम अगर इसको नीचे रखेंगे तो हमको झेलने में दिक्कत जाएगी, बाल्टी लगा बनना चाहिए जी जी। जब बाल्टी हमको लगाते बन रही है जी, तो इतना इसको स्टैंड ऊंचा करना है, तो 2 फीट ऊंचा कर दो या 2.5 फीट ऊंचा कर दो, मतलब जगह के हिसाब से हम कर सकते हैं जी। हमारा अलग से बना ये जो यहाँ से जीवामृत निकलेगा और इसको अपन खेत में स्प्रे करेंगे जी, तो इससे अपनी फसल में और जमीन में क्या फायदे हैं और रासायनिक खाद डालने से क्या दुष्परिणाम? देखिए, रासायनिक खाद से क्या हो रहा है कि बीमारियां काफी हो रही हैं जी। एक तो मनुष्य को भी बीमारी हो रही है जी, दूसरा प्रोडक्शन भी कम होते चल जा रहा है। जहां मैं देखता था आज से 10 साल पहले प्रोडक्शन मेरे खेत का ज्यादा था जी, धीरे धीरे प्रोडक्शन लगभग 40% गिर चुका है रासायनिक खाद से और पेस्टिसाइड डालने से जी। तो वही समस्या को देखते हुए मैंने जीवामृत बनाने की सोचा, और इसमें मैं घन जीवामृत भी बनाता हूँ, वो अलग से है जी। तो जीवामृत जब हम खेत में डालेंगे जी, इससे हमारी डीएपी और यूरिया और पोटास की पूर्ति ये जीवामृत कर देता है। अगर इसको हम स्प्रे के माध्यम से एक फसल में 3 से 4 बार देना 15-15 दिन के अंदर में जी, एक पंप में वही 3 लीटर, और जमीन में जितना अधिक हो सके एक फसल में, मतलब एक हफ्ते में कम से कम 100 लीटर डल जाना चाहिए किसी भी माध्यम से, तो वहां पर यूरिया डीएपी राखड़ पोटास की हमको जरूरत महसूस नहीं होती। आप अभी कितने एकड़ में लगभग ये इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, या ऑर्गेनिक जो आप खेती कर रहे हैं कितने वर्षों से कर रहे हैं? जी जी,
अभी मैं तो 3 से 4 वर्ष से कम करता था, जैसे आधा 1 एकड़ में जी। लेकिन ये 2022 से जी जुलाई 2022 से मैं करीब 8 से 10 एकड़ में अभी इसका प्रयोग कर रहा हूँ। और इसकी फुल टेस्टिंग है। 6 महीने से मैंने मतलब मार्केट से कुछ चीज नहीं लिया। आपने अभी तक मतलब जब से ये आपका प्रोसेस चालू हुई तब से रासायनिक खाद का इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया है खेत में? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक नहीं। टमाटर में नहीं, गन्ने में नहीं, और जो आप अन्य फसल लगाते किसी चीज में? नहीं, किसी में नहीं डाला। अभी जो आपका टमाटर आप लगा बता रहे हैं कि उसमें रासायनिक खाद कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है, टोटल ऑर्गेनिक। हाँ, और इसमें जो कीट के लिए प्रबंधन के लिए मैं कीटनाशक अलग से बनाता हूँ ड्रम में। कीटनाशक भी आप घर में ही बना रहे हैं? वो भी ऑर्गेनिक है? वो भी ऑर्गेनिक है जी जी। उसमें 8-10 प्रकार की पत्तियां हैं। फिर वो कभी अगले वीडियो में आप उसके बारे में अलग से चर्चाएं करेंगे। लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि आप किसानों को, इस छिंदवाड़ा जिले के किसानों को और अन्य जिले के किसानों को क्या कहना चाहेंगे? जी जी, अभी तो मेरे मित्र हैं संजय जी, ये करीब 6 साल से ऑर्गेनिक खेती करते हैं जी। ये भी ड्रम में जीवामृत बनाते हैं जी। और 1-2 कंपनी के प्रोडक्ट भी हैं, उनका भी उपयोग करते हैं, लेकिन खासतौर ये जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं जी। तो ये भी मेरे मित्र हैं जी। इनकी सलाह से, और 1-2 लोग और हैं जी, मनीष रघुवंशी, ये भी महीने से काफी मेरे खेत में दौरा कर रहे हैं, मतलब 3 से 4 दिन में जी। भाई भी करते हैं, तो इनका एक्सपीरियंस भी आप ले सकते हो जी। क्योंकि इन्होंने काफी बारीकियों से देखा है कि मेरी फसल, मतलब क्योंकि मैं अकेला कैसे देखूं जी, मैं तो मेरा खेत अच्छा ही बोलूंगा जी, लेकिन मैं इनसे राय लेता हूँ भाई मेरी खेत में हर 15 दिन में क्या चेंजेस आ रहे हैं जी, कि उसमें यूरिया डीपी की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, या जीवामृत डालने से ही मेरी फसल सही चल रही है। मनीष रघुवंशी जी भी क्या ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करते हैं या फिर अभी रासायनिक ही कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मैं तो केमिकल का ही यूज करता हूँ। और पिछले 6 महीने से जब इनसे, हमारी मेड़ साथ में लगी हुई है, इनके प्लॉट भी वही है, वहीं से अपना खेत है, तो मिलना जुलना चलता रहता है जी। तो 6 महीने 7 महीने करीब मेरे को दुकानों ने बताया, बोले भैया यार माल कुछ भी नहीं उठाते ऑर्गेनिक, मतलब ये केमिकल का जी। मैंने इनसे पूछा केमिकल का बिल्कुल भी, मैंने खेत में जाके देखा मैंने गुप्त रूप से कि ये कुछ भी यूज नहीं कर रहे केमिकल का जी। मैंने कहा ये कैसी खेती हो रही है बिना केमिकल, हम तो डीएपी डाले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं डाल रहे हैं जी। तो धीरे धीरे मैंने अनुभव लिया, डायरेक्ट नहीं पूछा वो कर रहे हैं कि नहीं देखा जाए जी। तो मैंने 3-4 महीने हो गए, टमाटर का इनका प्लॉट लगा रहा जी। इनके पूरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चले जी। अच्छा, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का क्या होता है कि उसकी स्मेल भी बहुत काफी स्मेल बहुत तेज होती है, तो वो भी मैंने काफी बार जाके देखा, मैंने कहा ये तो पूरा इसमें ऑर्गेनिक तरीके का चल रहा है काम जी। तो काफी इन्फ्लुएंस हुआ मैं कि मैंने देखा, और किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी R&D चलती है, मतलब R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का चलता है इनका जी जी। तो ये किसी को वो भी नहीं, अपना लेक जोक करके इनने पूरा R&D करा जी। और फिर मैंने बोला चाचा इसमें क्या है, चाचा जी है हमारे जी, मैंने कहा इसमें क्या कीटनाशक भी आपके पास? तो बोले हाँ ये देख कीटनाशक मार रहा हूँ, और वाकई उसमें असर हुआ, जो फूल कीट समाप्त हुए टमाटर में, इनने जो कीट खा रहे थे फूल उसके, वो काम बंद हुआ। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल वापस फूल तंदुरुस्त आने लगे इसमें जी। फिर मैंने कहा इसमें ग्रोथ की भी है, बोले ग्रोथ की तो पूरा मेन ही है, बोले ऑर्गेनिक का खेल ग्रोथ का ही है जी। फिर धीरे धीरे मैंने इनसे नॉलेज लेता गया, क्योंकि एक साथ नहीं, ये भी R&D कर रहे हैं जी जी। हर 7-8 दिन में 10 दिन में नई चीज निकल के आती है जी। तो मैं इनसे 7-8 दिन 10 दिन 15 दिन में मिलता हूँ, तो ये मेरे को नई चीज बताते हैं जी जी। अभी इनने परसों ही एक हम लोग बैठे थे, तो मैंने पूछा चाचा जी क्या चीजें और निकल के आई सामने जी। तो इनने मेरे को बताया, बोले अपन खेत में जो डायरेक्ट गोबर खाद फेंकते हैं जी। मैंने को हाँ, तो बोले वो अपन सोचते हैं कि बरसात में धीरे धीरे उसमें कीड़े लगेंगे, फर्मेंटेशन होगा, फिर उसके बाद उसको उपयोग में लाएंगे, तो वो 3-4 महीने की प्रोसेस हो जाती है जी। जब तक फसल कट जाती है, तो फसल कट जाती है। तो मैंने कहा चाचा जी हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा आपने, फिर मैं दिमाग लगाया, मैंने आपने जो ट्यूब बुलवाया उसका कैसा क्या है जी। तो उनने फिर बोले जो 3-4 महीने में खेत में गोबर खाद फेंकने के बाद प्रोसेस होती है, मैं उसको बोले 7 दिन में कर रहा हूँ। 7 दिन में प्रोसेस करके 14 दिन में पूरा कंप्लीट करके उसका यूज करके एकदम उसको यूज एंड प्रोडक्ट वाला, इससे जो ट्यूब बनाया इनमें, फिर मैं समझा कि नहीं यार इन्हें ट्यूब बुलवाया 4। अभी आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको कितनी लागत आती है प्रति एकड़ रासायनिक खाद में? मेरा 35-40 एकड़ की खेती का काम है टोटल, अगर लागत अनुमान लगा मैं 3 से 4 लाख रुपए की खाद, और ज्यादा ही हो जाती है 3 से 4 लाख रुपए। तो इसमें मतलब किसानों की लागत भी बच रही है। मैं बता रहा आपको, अभी मैंने 1.5-2 लाख की खाद फेंक चुका हूँ अभी रबी के सीजन में। रासायनिक? हाँ रासायनिक, रबी की सीजन की बता रहा हूँ। इनने 15-20 एकड़ की खेती कर रहे हैं जी। तो इनने उसमें से मात्र 20-30 हजार, रसायन कुछ भी नहीं डाला, 20-30 हजार का ऑर्गेनिक, इनमें जैसे लेबर चार्ज ये सब मिला के इनका 20-30 हजार खर्चा हुआ, मेरा 2 लाख रुपए खर्च हुआ।
इतना अंतर है, इतना डिफरेंस है। तो मतलब किसानों को इसमें लागत भी बच रही है। हाँ, लागत बचेगी, काफी मात्रा में लागत बनेगी। अब मैंने आपको चीज बताया ना, जो गोबर खाद अपन पूरे ले आके खेत में फेंक देते थे, ये ट्यूब के माध्यम से डायरेक्ट लिक्विड निकालेंगे जी, और मात्राएं भी कम लग रही है। सिर्फ इसमें 5 किलो गोबर पर डे लग रहा है, पर डे 2 किलो गुड़ लग रहा है। गुड़ की कास्ट है तो अपने घर में है तो ठीक, नहीं मार्केट से लो, 25-30 रुपए 20 रुपए किलो अलग अलग जगह में मिलता है। जी, तो उससे क्या मल्टीप्लाई होते हैं जीवाणु। जी, तो क्या ये प्रत्येक किसान अपने घर में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। इसमें खर्च ही चाहिए जो आपने बताया टोटल मतलब 25 से 30 हजार। इसकी यूनिट अलग अलग रहती है, जैसे ये 1000 माइक्रोन का है जी, जी, तो इसकी कीमत 25,000 रुपए है, क्योंकि वहां से आने का ट्रांसपोर्टिंग भी लगता है 1 से 2,000-3,000 रुपए। जी, जी, वो ट्रांसपोर्टिंग भी है जी। और अगर इसको आप बड़ा यूनिट लगाना चाहें कि 200 लीटर पर डे जीवामृत निकले जी, तो इसको फिर 50 फीट लंबा लेना पड़ेगा जी। तो जैसे कि आपने बताया था इसमें पूरा जीवामृत नहीं है, थोड़ी सी एयर भी है, तो आपने एक बाल भी लगाया है। आइए जी, इसमें यहाँ से एयर भी निकलेगी। इससे क्या है, हाँ, हम 5-10 मिनट या 15 मिनट चाय वगैरह के लिए भी ये मीथेन गैस से हम गैस जला सकते हैं जी। तो ये भी एक किसानों को फायदा है जी, जी। 10 से 15 मिनट आधा घंटा इसमें अपन चाय इसमें अभी काफी स्मेल आती होगी आपको। हाँ, स्मेल आ रही है जी, जी, मीथेन गैस। तो इसमें वो भी एक बेनिफिट मिल जाता है किसानों को जी, जी। साथ में लास्ट में आखिरी क्वेश्चन आपसे यही रहेगा जी, जी, कि ये जीवामृत या सारी चीजें जो प्रोसेस है ये किसान कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकता है? आप किसान भाइयों को अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, पूरा चीज बता दीजिए जी। देखिए, मेरा नाम विजेंद्र रघुवंशी, ग्राम खैरीमाली का हूँ मैंने, और अभी वीडियो में शुरू में बोला था जी। मेरा मोबाइल नंबर है 8085543254 जी। अगर किसी किसान भाई को जीवामृत यूनिट के बारे में पूछना है जी, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। या जीवामृत लेना है तो? हाँ, जीवामृत लेना है तो वो भी मतलब आकर के टेस्टिंग करने के लिए 1-2 बार मुझसे ले जा सकते हैं, स्प्रे करके देख सकते हैं जी। उसमें थोड़ा बहुत उनको भी बेनिफिट होगा जी, वो भी है। और अगर ये ट्यूब खरीदना चाहें तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कभी भी, या ना भी खरीदना चाहे जी, अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, जैविक खेती जी, तो वो मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं जी, तो मैं अवेलेबल है जी। कभी अगर मेरे पास टाइम नहीं रहा तो मैं खुद उनको रिटर्न कॉल करके जी, और जो भी मुझसे बन सके, क्योंकि मैंने वो और दूसरे लोगों से पूछा हूँ जी, मैंने भी अलग अलग जानकारी लिया हूँ और आज भी लेता हूँ जहाँ मुझे कुछ समस्याएं आती है जी, तो मैं दूसरों की मदद लेता हूँ। मैं भी किसान भाई की मदद करना चाहता हूँ। अगर किसी को कुछ जानकारी चाहिए, जैसे मैं इनसे भी काफी सलाह लेता हूँ, ये मुझसे लेते हैं जी, तो इस टाइप से हम किसानों को प्रेरित भी करते हैं जी, और वो हमसे एट ए टाइम कभी भी ऑर्गेनिक खेती के बारे में पूछ सकते हैं जी। धन्यवाद। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिया किसान जो हमारे साथ उपस्थित हैं विजेंद्र रघुवंशी जी से, जो कि खैरीमाली खैरी जो भी है गांव का नाम, अलग अलग लोग अलग प्रकार से बोलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ देखने में बहुत अच्छा लगा और ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा और ये बहुत बड़ी एक रिसर्च है, क्योंकि किसान तो खेती तो सभी करते हैं, लेकिन एक अलग खेती से निकल के अलग सोच रखने वाले ऐसे किसान हमारे बिछुआ विकास खंड में मिले, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है, कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय और सभी जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इस ओर अगर ध्यान दे तो किसान और आगे बढ़ सकता है। और ऐसी कोई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से भी मेरा निवेदन है, या जो भी सरकार योजना अगर ऐसी लाती है तो किसानों को इस विषय में देने के लिए कृषि विस्तार के अधिकारी आए और फ्री उनको ऐसा कुछ डेमो दिया जाए ताकि किसान इसमें और आगे बढ़ सके। या कोई भी ऐसी सामग्री होती है तो जिला प्रशासन से मेरा निवेदन है कि किसानों का सहयोग करें, और राज्य और केंद्र की सरकार से भी मेरा निवेदन है कि खबर देखने के बाद ये ऑर्गेनिक खाद को अगर वो महत्व देते हैं तो देश भी विकास करेगा, देश विकास करेगा तो शहर विकास करेंगे, गांव विकास करेगा और गांव से ही शहर और शहर से ही देश का निर्माण होगा। अगर किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। इसीलिए ये जो आज सारी प्रोसेस हमने बताया है, किसान भाई से हमने जाना और उन्होंने सारी डिटेल हमको दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाई का कि इन्होंने इतना अच्छा जानकारी किसानों के लिए दिया और उसमें किसानों का ही फायदा है, उनकी बहुत सारी लागत बच रही है। साथ ही मैंने किसान से भी बात की तो उन्होंने बताया कि 2 से 3 लाख रुपए की उनका खाद लगेगा, लेकिन जो किसान भाई है इन्होंने ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके मात्र 25 से 30 हजार की लागत में सारा खाद यहाँ पे तैयार कर लिया और आगे चल के ये और कम होगा, लगभग 10 हजार पे आएगा, 5 हजार पे आएगा, क्योंकि अभी ये शुरुआत है। इनने अभी शुरुआत में लागत लगी इस वजह से इतना लगा, नहीं तो और कम खर्च में किसान अच्छी आमदनी ले सकता है। साथ साथ इसमें बहुत सारे ऐसे फायदे हैं। रासायनिक खाद के इस्तेमाल से क्या हो रहा है कि घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं और बर्बाद हो जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक दूसरा फायदा ये भी हो रहा है कि आप
उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, फसल स्वस्थ रहेगी, जमीन भी स्वस्थ रहेगी, क्योंकि जमीन भी बीमार हो रही है। रासायनिक खाद के इस्तेमाल करने से जमीन को भी किसान बीमार कर रहे हैं। जैसे कि पंजाब में कैंसर की ट्रेन चलती है, वहां पर कैंसर पेशेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि रासायनिक खाद का इस्तेमाल सबसे ज्यादा है। तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति ना बने, तो मैं तो कहना चाहूंगा सरकार से और कलेक्टर महोदय से कि ऐसे किसान को सम्मानित करें, पुरस्कृत करें और आगे लाएं और आगे किसानों को प्रेरित करें। ये धन्यवाद। मैं ललित रघुवंशी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल R9 भारत से सिटी रिपोर्ट।